दोस्तों बाजार में त्राहिम त्राहिम बचा हुआ है। करीब 92 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए लोगों के। पिछले 30 साल का रिकॉर्ड इस बार टूट गया। यानी आप ये देख ही सकते हो कि इतनी लंबी मंदी 30 सालों में कभी नहीं आई। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, और काफ़ी लोग हैं जो ज़बरदस्त लॉस बुक करके भी निकल रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस गिरावट के दौर में मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। जेरोदा के नितिन कामत ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। सरकार के लिए कान खोलने वाला ये बयान है। क्या है इसके मायने, उसको समझने की कोशिश करेंगे और सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए जिससे बाज़ार फिर से स्टेबल हो सके, थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ता दिखाई दे। तो कुछ तो करना होगा, क्योंकि इससे रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा लॉस में आ गए। आप देखेंगे कोरोना के बाद 2020 के बाद रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एफआई की बिकवाली के बावजूद भी बाजार ठीक था, लेकिन अब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर और एफआई दोनों मिलकर बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। डीआई का साथ काम नहीं कर रहा है। क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले दिनों की गिरावट ने बाज़ार में लोगों को भारी भरकम नुकसान करा दिया है। 92 लाख करोड़ रुपये अभी तक साफ हो चुके बाज़ार में। पिछले 30 ईयर का रिकॉर्ड टूट चुका है। बीते 5 महीनों में सेंसेक्स में 11.54% की ज़बरदस्त गिरावट आई है और निफ्टी 12.65% गिर चुका है। बीएसई मिड कैप की बात करें तो 20% की भारी भरकम गिरावट हुई है, और सबसे ज़्यादा जो पिटाई हुई है वो है स्मॉल कैप की। 22.78% गिर चुका है, और बहुत सारे शेयर है जो आधी कीमत भी नहीं रह गई है। तो भारतीय शेयर बाज़ार में जो गिरावट है वो कल काफ़ी बड़ी थी और 30 साल का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया। निवेशकों को अब डर बन गया है कि आखिर अब आगे क्या होगा। अक्टूबर 2024 से निफ्टी हर महीने गिरावट के साथ में बंद हुआ है, और ये 5 महीने में 12% गिर चुका है। 1996 के बाद ये पहली बार है जब बाजार में लगातार 5वें महीने गिरावट जारी है। इससे पहले 1996 में जुलाई से लेकर नवंबर महीने तक बाजार में 5 महीने की गिरावट आई थी। उस समय निफ्टी 50 इंडेक्स 26% टूटा था। अभी राहत यह है कि उतनी गिरावट नहीं हुई इस दौरान। पिछले 5 महीनों के दौरान गिरावट के कारण बीएसई मार्केट कैप में हैवी गिरावट देखने को मिली है, यानी निवेशकों का वैल्यूएशन काफ़ी कम हुआ है। बीएसई सेंसेक्स में कुल मिलाकर जो बाजार की पूंजीकरण है उस 26 सितंबर 2024 से लगभग 25 लाख करोड़ रुपए अभी कम हो गया है। जब इंडेक्स का मार्केट कैप वैल्यूएशन देखें तो 171 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया था। दूसरी और इसी अवधि के दौरान ओवरऑल बीएसई लिस्टेड फर्मों का जो कुल मार्केट वैल्यूएशन है उसमें 92 लाख करोड़ रुपए कम हो गए। बीएसई के इन शेयरों में ज़्यादा से ज़्यादा जो गिरावट है, 30 में से जो 28 शेयर है टॉप 30 के, उन्होंने बहुत ज़्यादा दर्द दिया है। 35% की गिरावट टाटा मोटर्स में हुई। टाटा मोटर्स ने लोगों को बहुत भारी नुकसान में डाला है और ये टॉप पर है। इसके बाद में एशियन पेंट में 32% की भारी गिरावट हुई है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में भी 30% की गिरावट है। इंडसइंड बैंक 28% की गिरावट रही है। वहीं दूसरे बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक ने 26 सितंबर 2024 से 27 सितंबर के बीच में 12% और 2.3% की बढ़त हासिल की। सिर्फ 2 शेयर है, बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा, ऐसे शेयर है जो इस दौरान बड़े हैं। बाकी सभी शेयरों ने तो बहुत भारी नुकसान दे दिया लोगों को, और जो भी निवेश किए वो निवेश यहाँ पे उनका डूबता हुआ दिखाई दिया है। ये लार्ज कैप की स्थिति है। गिरावट के कारण क्या रह रहे, तो मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआई द्वारा भारी बिकवाली, अमेरिकी बॉन्ड पर बढ़ती आय, रुपए में भारी गिरावट, तीसरी तिमाही के आय में सुस्ती और हाई वैल्यूएशन ने हाल के महीनों में बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लिए गए टैरिफ को लेकर फैसले ने भी बाजार की दशा और दिशा को बदल दिया है। क्या मार्च में भी गिरावट रहेगी? ऐतिहासिक रूप से मार्च का महीना तेजड़ियों के पक्ष में रहा है हमेशा, यानी मार्च में शेयर बाजार अक्सर तेजी में रहा है। पिछले 15 सालों में बेंचमार्क इंडेक्स ने 10 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है, निवेशकों की कमाई कराई है। 30 साल पहले भी मार्च के दौरान तेजी आई थी। तो मार्च का महीना हर बार ठीक रहा है, और 30 साल पहले भी जब मंदी का दौर शुरू उसके बाद में मार्च महीने में तेजी आई थी। हो सकता है इस बार भी वैसा हो, ऐसी हमें होप करनी चाहिए।
जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के जो मार्केट एक्सपर्ट है वीके विजय कुमार ने कहा है कि मार्च बेहतर मैक्रो न्यूज़ फ्लो और एफआई की धीमी बिक्री के कारण भारतीय बाजार में सुधार देखने को मिल सकता है। चूंकि लार्ज कैप के वैल्यूएशन उचित है, इसलिए एफआई की ओर से पिछले कुछ महीनों के दौरान आक्रामक तरीके से बिक्री करने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि लंबी अवधि के नज़रिए के हिसाब से उन शेयरों में खरीदारी यानी लार्ज कैप में खरीदारी पहले करनी चाहिए, उनकी वहाँ पे बढ़त पहले देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल 2026 में भारतीय इक्विटी बाजारों के लिए जोखिम और चुनौतियों पर विचार साझा करते हुए केनेथ एड्रेस के सीईओ ओल्ड ब्रिज म्यूचुअल फंड और संस्थापक निवेशक ओल्ड ब्रिज कैपिटल मैनेजमेंट ने कहा है कि भारत की विकास संभावनाएं आशाजनक है, लेकिन साथ में जोखिम भी है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो उनके मार्केट एक्सपर्ट है नागराज शेट्टी को निकट भविष्य में बाजार में और कमजोरी नज़र आ रही है। शेट्टी ने कहा कि निफ्टी शॉर्ट टर्म में और नीचे जा सकते हैं, गिरावट की उम्मीद है। 22,400 महीने की जो महीने का ईएमए है उसके सपोर्ट के नीचे जाने के बाद निफ्टी अब आने वाले समय 21,800 और 21,700 के स्तर मार्च अप्रैल 24 के स्विंग लो के अगले नीचे स्तर पर गिर सकता है, यानी अभी भी उनको बाजार पे भरोसा नहीं है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के रिसर्च प्रमुख देवर्स वकील ने कहा है कि निफ्टी के लिए सपोर्ट 22,000 और 22,050 की सीमा होने की उम्मीद है। नीचे 21,777 के समर्थन तक स्तर गिर सकता है और ऊपर की तरफ 22,500 के करीब 5 दिवसीय ईएमआई के प्रतिरोध के रूप में काम कर सकता है। तो अब बाजार की स्थिति क्या बनेगी आने वाला समय बताएगा। लेकिन बाजार को लेकर जेरोदा के नितिन कामत ने कहा है कि ये जो गिरावट का दौर ऐसे जारी रहा तो जो सरकार की एसटीटी की कलेक्शन है वो काफ़ी घट जाएगी। वो 40,000 करोड़ भी नहीं मिल पाएगा सरकार को इस एसटीटी कलेक्शन का। तो जेरोदा के सीईओ नितिन कामत ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की है, उनमें उस गिरावट को लेकर अपनी बात दी है। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के कलेक्शन का जिक्र किया है। कामत ने लिखा है कि शेयर बाजारों में आखिरकार करेक्शन आ रहा है, चूँकि बाजार चरम सीमाओं के बीच झूल रहे हैं इसलिए और भी गिर सकते हैं। वैसे ही जैसे पीक पर पहुंचे थे, मुझे नहीं पता कि बाजार यहाँ से कहाँ जाएंगे, लेकिन मैं आपको ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता सकता हूँ। हम ट्रेडर्स की संख्या और वॉल्यूम दोनों के मामले में भारी गिरावट देख रहे हैं। नितिन कामत ने पोस्ट में 2 चार्ट शामिल किए। उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग वॉल्यूम चार्ट है, ब्रोकर्स की गतिविधियों में 30% से अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी ब्रोकर्स का जो कारोबार है वो कम हुआ है, 30% लोग थोड़े बाजार से दूर हुए। हमने 15 साल पहले कारोबार शुरू किया था, तब से लेकर अब तक टू मार्केट सर्कुलर के साथ हम पहली बार बिजनेस में गिरावट देख रहे हैं। वॉल्यूम में गिरावट दर्शाती है कि भारतीय बाजार में अभी कितने सतही है, यानी लोग अभी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। नितिन कामत ने कहा अगर ऐसा ही जारी रहा तो सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में एसटीटी जो कलेक्शन है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उसमें 40,000 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पाएगी। यह 80,000 करोड़ रुपये के अनुमान से 50% कम, यानी जो सरकार की कमाई है वो आधी से भी कम हो सकती है, ऐसा नितिन कामत का कहना है। अब दूसरी तरफ देखें तो भारत में जो गिरावट का दौर जारी है उसके बाद में जेफरीज के जो क्रिस वुड है उन्होंने भारत में अपने पोर्टफोलियो में भी बदलाव किया। क्रिस वुड जो ग्लोबल ब्रोकेज हाउस जेफरीज के चर्चित स्ट्रेटेजिक है, उन्होंने अपने इंडिया पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़ा फेरबदल कर दिया है। वुड ने भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है, जबकि कोल इंडिया को पूरी तरह से एग्जिट किया है। यानी इस समय रिसफल कर रहे हैं लोग अपने पोर्टफोलियो को, क्योंकि स्थिति नाजुक है। तो क्रिस वुड का कहना है कि भारतीय बाजार में जो गिरावट हुई है यह टेक्निकल है, न कि भारत की बुनियादी आर्थिक स्थिति में कोई कमजोरी की वजह से है। निफ्टी अब अपने हालिया उच्चतम स्तर से 14% नीचे आ चुका है। मिड कैप इंडेक्स में 19% की गिरावट आ चुकी है। सबसे बड़ी वजह रही है विदेशी निवेशकों की आक्रामक बिकवाली। तो वुड के हिसाब से आने वाले समय फिर से स्थिति बेहतर हो सकती है। क्रिस वुड का कहना है कि उन सेक्टर पे ज़्यादा मार पड़ी है जो पिछले समय काफ़ी शानदार प्रदर्शन किए, जैसे कि रियल इस्टेट सेक्टर, और इन सेक्टर में उतनी ही ज़्यादा जोरी में गिरावट देखने को मिली है। क्रिस वुड ने कहा है कि आगे की रणनीति पर वुड का कहना है कि अगर अमेरिकी सेंट्रल फेडरल रिजर्व फिर से ब्याज दरों में कटौती का इशारा देता है तो इसका फ़ायदा भारत जैसे उभरते बाजारों को हो सकता है। साथ में उन्होंने कहा कि कमज़ोर डॉलर भारत समेत अन्य देशों के बाजारों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वुड ने यह भी कहा है कि कमज़ोर डॉलर की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के भी अनुरूप है। तो कुल मिला के देख सकते हैं आने वाला जो समय है अभी तक कोई पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है, लेकिन आप देख सकते हो कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि बाज़ार में जब तेज़ी आती है तो बिकवाली करनी चाहिए और जब भयंकर मंदी आती है तब खरीदारी करनी चाहिए। और अब ये दौर भयंकर मंदी का है,
तो उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका भी है जो एंट्री देखी है, एंट्री करने के लिए ये संभावना देखी जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।